लोक नृत्यों के तीसरे प्रकार व्यावसायिक नृत्यों को समझेंगे। राजस्थान के ऐसे नृत्य जिन्हें कर नर्तक अपना जीवन यापन करते हैं, या नर्तक ऐसे नृत्य जिन्हें व्यवसाय बना लेते हैं, उन्हें व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। और व्यावसायिक नृत्य को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कंजर की घोड़ी के भाव 13। कंजर की घोड़ी के भाव 13। कंजर से कंजर जनजाति के जो नृत्य हम जातीय नृत्य में पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक नृत्य हैं। घोड़ी से कच्ची घोड़ी, आज हम रियल घोड़ी और कच्ची घोड़ी की बात करेंगे। रियल घोड़ी जिस पर एक दिन तुम्हें चढ़ना है, और कच्ची घोड़ी बांस की खपच्चियों की बनी हुई, लकड़ी की खपच्चियों की बनी हुई घोड़ी जिसे नर्तक कमर में बांध करके नकली लड़ाई का अभिनय करते। भाव से भवाई नृत्य, भाव से भवाई नृत्य, 13 से 13 ताली नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों में हम कच्ची घोड़ी नृत्य को पढ़ेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ लकड़ी की घोड़ी होता है, जिसे नर्तक कमर में बांधकर हाथ में तलवार लेकर के नकली लड़ाई का अभिनय करते हैं। कौन से नृत्य में? कच्ची घोड़ी नृत्य में। राजस्थान का ऐसा नृत्य जो पैटर्न कला पर आधारित है, जिसमें फूल की पंखुड़ियों के खिलने व सिकुड़ने का आभास होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के दो कलाकार याद रखने, छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक। व्यावसायिक नृत्यों में नेक्स्ट भवाई नृत्य, जो उदयपुर संभाग में किया जाता है, और यह नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है, जो भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इसके उपनामों की हम बात करें भवाई नृत्य की, तो इसको मटका नृत्य कहते हैं, क्योंकि इस नृत्य में 7-8 मटके रख करके, सिर पर रख करके तीव्र गति से यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को चमत्कारपूर्ण नृत्य और स्टंट नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को करते कहाँ हैं? कांच के टुकड़ों पर, थाली एवं गिलासों के किनारों पर और तलवार की धार पर इस नृत्य को किया जाता है। राजस्थान में इस नृत्य को शुरुआत करने वाले बाघोजी या नागोजी, जिन्होंने इस नृत्य को शुरू किया। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार तुम्हें याद रखने हैं पुष्पा व्यास। पुष्पा समझ के क्या फायर समझा है क्या? भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार है पुष्पा व्यास। कौन है? भवाई नृत्य की पहली कलाकार। अस्मिता काला, जयपुर की रहने वाली, अपने सिर पर 111 मटके रख करके अपना नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाए। नेक्स्ट भवाई नृत्य की कलाकार वीणा सहारा, जिन्होंने 63 मंगल कलश लेकर के इस नृत्य को किया। दयाराम, प्रदीप पुष्कर, सांगीलाल सांगरिया और तारा शर्मा भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। व्यावसायिक नृत्यों में 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में, बाबा रामदेव जी का मेला रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, और कामड़िया पंथ के अनुयायियों की एक जाति बन गई कामड़ जाति। और कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 मंजीरें बांध करके 9 दाहिने पैर में, एक एक कोहनियों में और एक एक हाथों में लेकर के जो नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य। महिलाओं का ऐसा नृत्य जो बैठ करके किया जाता है, कौन सा? 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई। इन्होंने 1954 में एक सम्मेलन लगा था, गाड़िया लुहार सम्मेलन। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष 13 ताली नृत्य को प्रस्तुत किया था।
इस नृत्य में निम्न भाव भंगिमाएं बनाई जाती है, जैसे रोटी को बनाना, आटा गूंदना, अनाज कूटना और अनाज पीसना। इस नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ, क्योंकि मांगीबाई का ससुराल पादरला गांव पाली में था। जी हाँ साथियों, लोक नृत्य का चौथा प्रकार सामाजिक व धार्मिक नृत्य। राजस्थान के ऐसे नृत्य जो या तो सामाजिक भावनाओं पर आधारित होते हैं या धार्मिक भावनाओं पर आधारित होते हैं, उन्हें सामाजिक व धार्मिक नृत्य कहते हैं। गरबा नृत्य धार्मिक नृत्य है जो हमारे राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य को नवरात्रों में करते हैं। 3 स्वरूपों में गरबा नृत्य को किया जाता है। प्रथम स्वरूप में शक्ति की आराधना की जाती है। जो दूसरा स्वरूप होता है वो राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित होता है। और गरबे के तीसरे स्वरूप में लोक जीवन के सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। घूमर नृत्य सामाजिक नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य है, और ये जो दर्जा दिया गया राजस्थान के राजकीय नृत्य का वो 1963 में दिया गया। घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। घूमर नृत्य का संबंध राजघरानों से है, और रानियां जो केवल और केवल घूमर नृत्य को करती थी, इसलिए रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। महिलाएं सर्वाधिक पसंद करती है कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहते हैं। यदि शरीर के अंदर से आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से घूमर नृत्य के बगैर अन्य नृत्यों का कोई महत्व नहीं है। इस नृत्य में हाथों का संचालन किया जाता है, जबकि जो पाश्चात्य संस्कृति के अभी वर्तमान समय में नृत्य किए जा रहे हैं उनमें अंगों का और